Good afternoon, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और द डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है पीटीसी, दैट इज़ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। इसका पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीटीसी क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी serves as a liaison between the medical staff and hospital pharmacist on all matters relating to the safe and rational use of the drugs in the hospital। तो ये एक मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट के बीच में एक समझौता है, एक रिश्ता है कि ड्रग का यूज़ कैसे करना है, कौन सा सेफ मेथड रहेगा पेशेंट्स के लिए। डेफिनेशंस की बात करें तो द हॉस्पिटल एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू रेशनल यूज ऑफ द ड्रग बाय क्रिएटिंग ए mechanism called as a pharmacy and therapeutic committee which formulates policy regarding therapeutic use of drug। तो जो हॉस्पिटल की कमेटी है वो एक हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कमेटी का संगठन करेगी जिसके अंदर जिसको नाम दिया जाएगा फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का, जिसके अंदर ड्रग का कैसे यूज़ करना है, रिलेटेड टू ड्रग होएगी कि इसका यूज़ कैसे करना है, कौन सा मेथड इजी और बेस्ट रहेगा पेशेंट्स के लिए। कंपोजिशंस ऑफ पीटीसी, इसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन रहती है, तो द पीटीसी शुड कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 फिजिशियंस, ए फार्मासिस्ट एंड ए नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल। इसके अंदर कम से कम 3 फिजिशियंस रहेंगे, फार्मासिस्ट रहेगा एक नर्स और एक एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो इसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। और इसका जो चेयरमैन का नियुक्त किया जाएगा वो किसी डॉक्टर्स को बनाया जाएगा और जो फार्मासिस्ट है उसको सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा। तो इसके फंक्शंस क्या रहेंगे, क्या क्या काम रहेंगे पीटीसी के। इट डेवलप्स, कंप्लाइज एंड रेटिफाइज एंड द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय द मेडिकल स्टाफ। द कमेटी मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ द बेसिक ड्रग्स प्रोडक्ट्स। तो जो कमेटी है वो मेडिकल स्टाफ को स्पॉन्सर करेगी और नई नई मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। इसका जो भी डुप्लीकेशन ड्रग है उसका यूज़ कम करना है, इसके बारे में इसका फंक्शन है। पीटीसी रिव्यूज़ एंड मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी ड्रग रिएक्शन हो रही है उसके बारे में वो मॉनिटर करेंगे। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द प्रोफेशनल स्टाफ इन ड्रग यूज़। तो जो भी प्रोफेशनल स्टाफ उसके हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ड्रग के यूज़ के ऊपर। It establish procedure of cost-effective drug therapy. It advises the pharmacist regarding drug distribution and control procedure। फार्मासिस्ट को ये इंफॉर्मेशन और एडवाइस देगी कि कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिपार्टमेंट में करना है, कंट्रोल कैसे करना है, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। इट पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये हर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, एडमिशन कैसे करनी है और यूज़ कैसे करना है। रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, पीटीसी का क्या रोल रहेगा ड्रग सेफ्टी के ऊपर। सिंस ड्रग्स आर पोटेंट सब्सटेंस देयर इज़ नीड टू create safety awareness in the hospital department। Hence, the function of drug safety in the hospital will be responsibility of the committee। The following are guidelines for committee in achieving drug safety in the hospital। कुछ गाइडलाइन चाहिए जैसे कि हॉस्पिटल शुड एम्प्लॉय क्वालिटी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज ए चीफ फार्मासिस्ट एंड अदर डिप्लोमा होल्डर्स। तो जो भी उन्होंने चीफ फार्मासिस्ट रखना है वो क्वालिफाइड पर्सन रखना चाहिए और
नॉन फार्मेसी प्रोफेशनल को नहीं अपॉइंट करना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट एंड सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द फार्मेसी। तो फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसकी वो प्रॉपर उसकी स्पेस होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मेडिकामेंट स्टोर करने के लिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स इन गुड कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू कैरी आउट द प्रैक्टिस सेफ्टी। तो जो भी उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छी क्वालिटीज़ के होने चाहिए जो भी फार्मेसी के अंदर यूज़ होने वाले होते हैं। द ड्रग फॉर्मूलरी शुड बी इन ए हॉस्पिटल विच periodically revised and kept अपडेट। जो भी सामान है वो भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का स्टोर होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए। द पॉइजनस मटेरियल शुड बी केप्ट सेपरेटली फ्रॉम नॉन पॉइजनस मटेरियल इन द फार्मेसी एंड नर्सिंग सेक्शन। जो भी मटेरियल है वो जैसे कि नॉन पॉइजनस मटेरियल है और पॉइजनस मटेरियल है वो अलग अलग रखना चाहिए, उनको वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। द एक्सटर्नल प्रिपरेशन शुड बी kept separately from internal preparation in the pharmacy and the nursing station। जो भी मेडिकामेंट एक्सटर्नली यूज़ होने वाले हैं या इंटरनली यूज़ होने वो भी उनको अलग अलग रखना है, आपस में मिक्स करके नहीं रखना है। ऑल नर्सिंग स्टेशन शुड बी periodically इंस्पेक्टेड रिमूविंग द डिटीरिएटेड एंड आउटडेटेड ड्रग्स। जो भी ड्रग्स एक्सपायर हो चुकी हैं या किसी भी कंडीशन से एक्सपायर होने से पहले ख़राब हो चुकी हैं उनका अलग रिकॉर्ड रखना है, उनको अलग से इंस्पेक्ट करना है कि वो ख़राब होने का कारण क्या है। द चीफ फार्मासिस्ट शुड इंगेज टीचिंग प्रोग्राम फॉर द नर्सिंग स्टाफ विद न्यू ड्रग्स। तो जो चीफ फार्मासिस्ट है वो नर्सिंग स्टाफ को एक टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना है कि नई ड्रग्स जो आ रही हैं उनका क्या यूज़ है, क्या क्या उनका क्वालिटीज़ हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एडुकेट रेफरेंस लाइब्रेरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टाफ। तो एक एडुकेट लाइब्रेरी प्रोवाइड करवानी चाहिए जिसके अंदर सारे मेडिकामेंट के यूज़, नई ड्रग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग रिएक्शन। तो पीटीसी का ड्रग रिएक्शन में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या रोल रहेगा। सिंस द ड्रग थेरेपी इन इंसिडेंस ऑफ एडवर्स रिएक्शन केसेस द प्रॉब्लम इज टू बी टेकन एट द लेवल हाउ टू प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन once they occur, how to treat them। The PTC therefore develop a adverse reaction report ADR। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है कि जो भी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, उसका अलग एक्शन आपको मिलना वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर आ जाता है। तो उसको कैसे रोकना है, अगर वो हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, और उसके बाद उसकी एडीआर तैयार करनी है जिसमें इसको एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। द एडीआर रिपोर्ट इंक्लूड नेम्स ऑफ ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ट्रीटमेंट, द इंडिकेशन फॉर विच द ड्रग वर यूज्ड एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन नोटेड फॉर देम एंड स्टेप टेकन टू ट्रीट देम। तो एडीआर रिपोर्ट में एक तो कौन से रूट के थ्रू ड्रग का नाम रहेगा और वो कौन से रूट के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिटेड कराएगी, और स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या थी, और उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, वो सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। द नर्सिंग स्टेशन ट्रांसमिट दिस रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द पीटीसी। जो नर्सिंग स्टेशन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करके चेयरमैन पीटीसी के जो के फिजिशियन है उनको प्रोवाइड की जाएगी। इन द रिकमेंडेड प्रोसीजर द फिजिशियन हिमसेल्फ शुड प्लेस द एडवर्स ड्रग रिएक्शन बिफोर द चेयरमैन ऑफ द पीटीसी। द सेम इज़ इन द अल्टीमेट प्लेस इन द मेडिकल रिकॉर्ड बुक। उसको उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड की बुक के अंदर दर्ज किया जाएगा। द पीटीसी इंटरेक्ट विद द बॉडीज लाइक एफडीए, गवर्नमेंट
और उसके बाद जो पीटीसी है वो एफडीए जो इनको अथॉरिटी है इनकी जहाँ से ड्रग्स पास होती हैं तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। देन नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ पीटीसी इन एमरजेंसी ड्रग। पीटीसी का क्या रोल है एमरजेंसी ड्रग के ऊपर। सर्टन एमरजेंसी ड्रग्स मस्ट बी हैंडल्ड एट द बेड साइड। कुछ जो बेड साइड पे हैंडल की जाती हैं मेडिकामेंट। द पीटीसी मेक्स द लिस्ट ऑफ सच ड्रग्स एंड सप्लाइज एंड प्रिपेयर एन एमरजेंसी बॉक्स और किट। द सेम आर देम प्लेस्ड इन द वर्ड्स। तो जो भी मेडिकामेंट एमरजेंसी के रूप में यूज़ होनी है उनकी वो एक लिस्ट बनाएंगे और उनको एक बॉक्स के अंदर पेश करेंगे और उसके ऊपर भी एमरजेंसी का लेबलिंग करेंगे। द एमरजेंसी बॉक्स कंटेन डिफरेंट सिरिंज। इसके अंदर उस बॉक्स के अंदर एक अलग अलग प्रकार की सिरिंज होएंगी, नीडल्स होंगे, एम्प्यूल्स होंगे, कुछ मेडिसिन होंगी जैसे कि एमिनोफाइलिन, एट्रोपिन सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डिजिटॉक्सिन, एम्फीटेरामाइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैनिटोल, नियोस्टिग्मिन, सेलाइन फॉर इंजेक्शन, रिंगर्स, लैक्टेट वाटर फॉर इंजेक्शन एंड अदर एमरजेंसी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जैसे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। कोई फोरसेप्स हो गए, सीजर्स आ गए, बैंडेजेस आ गई, विच कंटिन्यूसली रिव्यू बाय द पीटीसी। जो सारी चीज़ें हैं पीटीसी के द्वारा बार बार रिव्यू की जाएंगी कौन सी मेडिसिन आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए। तो ये था आपका पहला पार्ट। थैंक यू।